हेलो एवरीवन, दिस इज कशिश। वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेसर्स। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस का, क्लास 9th का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी लिंक है और जो मैंने अभी तक चैप्टर करवाया चैप्टर नंबर 1 उसका भी लिंक है। आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा क्लास 9th साइंस प्लेलिस्ट लिंक। आप उस लिंक पर क्लिक कर देना, आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट यानी पूरी लिस्ट खुल जाएगी। जो भी मैंने आज तक 9th की वीडियोस अपलोड करी हैं साइंस की, वो सारी ही वीडियोस आप देख सकते हो वहाँ से बहुत ही इजीली। ठीक है, लाइन वाइज वहाँ पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं विद मतलब हर चीज़ वहाँ लिखी है, पार्ट, थंबनेल, हर चीज़ वहाँ पे है। ठीक है, सो आप लोग कोई भी रिसोर्स को मिस मत करो एंड ऑल्सो कम्युनिटी बॉक्स को चेक करते रहा करो। वहाँ पे जो भी चीज़ें मैं अपलोड करती हूँ दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो कीप चेकिंग इट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है क्या? अच्छा, चैप्टर के नेम से हम इसको समझते हैं और रिलेट करते हुए चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, सो अगर हम फोकस करें चैप्टर के नेम पे, सो हमें दो वर्ड्स हैं जिन पे मेरा ध्यान जाता है कि मैटर और प्योर। पहली बात तो चैप्टर का जो नेम है वो एक क्वेश्चन की तरह है, यानी हमसे एक क्वेश्चन है कि क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है। सो आपको क्या लगता है, क्या जो आपके आसपास का मैटर है वो प्योर है? तो आप बोलोगे हाँ, कुछ चीजें प्योर है पर कुछ चीजें मुझे लगता है इम्प्योर भी है। यानी हमारे आसपास का मैटर प्योर तो है पर सारा का सारा मैटर प्योर नहीं है। कुछ कुछ ऐसा मैटर भी है जो इम्प्योर हो सकता है, कुछ ऐसा मैटर भी है जो प्योर हो सकता है। समझ में आया? अब प्योर और इम्प्योर का साइंस में क्या मतलब है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर को तो हम फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ कम टू प्योर। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कि आप दुकान वाले हो, ठीक है, और मैं आपके पास आई दूध लेने के लिए आई, मान लो, तो मैंने बोला कि भाई साहब जो आप दूध दे रहे हो ये प्योर तो है ना? तो आप क्या समझोगे कि प्योर का मतलब कि मुझसे पूछना चाह रही है कि मैंने पानी की मिलावट तो नहीं करी कहीं, यही समझोगे। और नॉर्मल लैंग्वेज में इंसान यही समझता है कि कहीं इसमें कोई ऐसी चीज की मिलावट तो नहीं है जो अनवांटेड है, यानी ऐसी चीज जिसकी मिलावट नहीं होनी चाहिए थी। तो हमें लगता है वही प्योरिटी बताता है। पर साइंस के मतलब में प्योर का मतलब होता है कि जो सेम केमिकल नेचर के हो, यानी कि जो सेम तरीके के पार्टिकल से बने हो, वो चीज होती है प्योर। जैसे अगर हम एक ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, एक ऑक्सीजन का बॉक्स ले लें, तो उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन के पार्टिकल होंगे, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सारे पार्टिकल ऑक्सीजन के होंगे। ऐसे अगर मैं बात करूँ आपसे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड सारे पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्योर। प्योर का मतलब होता है कि सारे पार्टिकल उसी पर्टिकुलर चीज के होने चाहिए। ठीक है, हम धीरे धीरे इस चैप्टर के डिटेल में जाएंगे तो आप और अच्छे तरीके से प्योर और मिक्सचर का मतलब और जो जो चीजें हैं उनका मतलब समझ पाओगे। नाउ देखो, अब मैंने देखो चैप्टर का फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से है। मैटर क्या है हम पढ़ चुके हैं। अब मैटर के दो हमें टाइप दे रखे हैं, सॉरी, मैटर का दो नेचर दे रखा है, एक प्योर एक मिक्सचर। देखो कोई भी चीज या तो प्योर हो सकती है या इम्प्योर हो सकती है, यानी वो एक ही तरीके के पार्टिकल से बनी होगी या फिर वो अलग अलग तरीके के पार्टिकल से भी बनी हो सकती है। तो अगर वो एक ही तरीके के पार्टिकल की है तो हम उसको प्योर बोलेंगे। अगर उसमें अलग पार्टिकल्स भी हैं, दो चीजें मिक्स है, तो हम उसको बोलेंगे मिक्सचर है, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर वो प्योर है तो या तो एलिमेंट होगी या कंपाउंड होगी। अब इतना सारा मैं अभी नहीं बताऊंगी कि एलिमेंट क्या है कंपाउंड क्या है, मैं धीरे धीरे इस पे आऊंगी। तो एलिमेंट या कंपाउंड होगी, और अगर वो एलिमेंट है तो एलिमेंट में मेटल हो सकती है, नॉन मेटल हो सकती है, मेटलॉइड हो सकती है। ठीक है, मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। और ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन तो मैं बहुत लास्ट में समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो मतलब चैप्टर इस तरीके से जाएगा, और इसके अलावा भी एक दो टॉपिक है जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक हम एकदम लास्ट में, मतलब थोड़ी लास्ट की वीडियोस में कवर करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड। प्योर वाला जो पोर्शन है मैं वो करवाना चाहती हूँ आज की वीडियो में आपको। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर टाइम बचा तो हम मिक्सचर पे भी मूव करेंगे, बट अभी स्टार्ट करते हैं हम प्योर से। देखो प्योर का क्या मतलब होता है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स नो एडल्टरेशन, यानी एक नॉर्मल इंसान से आप पूछोगे कि प्योर क्या है तो वो बोलेगा ऐसी चीज जिसमें कोई मिलावट ना हो। बट फॉर अ साइंटिस्ट प्योर मीन्स ऑफ अ सेम केमिकल नेचर। पर अगर आप एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, साइंस वाले बच्चे से पूछोगे, साइंस वाले पर्सन से पूछोगे, तो वो ये बोलेगा कि प्योर का मतलब होता है कि जो कि सेम केमिकल नेचर का हो, यानी कि सेम तरीके के पार्टिकल से बना हो। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर, हम बोलेंगे मिल्क प्योर है, आप बोलोगे हाँ जी प्योर है, पर मिल्क प्योर नहीं है साइंस की लैंग्वेज में, क्योंकि मिल्क भी खुद में एक मिक्सचर है, वाटर फैट और प्रोटीन को मिलाकर ही तो मिल्क बना है ना, तो मिल्क कभी प्योर नहीं होगा साइंस के लिए। मिल्क इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ वाटर फैट एंड प्रोटीन। क्लियर? तो मिल्क क्या है? प्योर नहीं है। अच्छा मैं पूछूं पानी, पानी प्योर है क्या? हाँ पानी बिल्कुल प्योर है, क्योंकि पानी इज सिंपली अ कंपाउंड, पानी एक कंपाउंड होता है। पानी के लिए हम डिटेल में जाएंगे जब मैं आपको कंपाउंड समझाऊंगी, अभी आप इस पे जाओ सिंपल कि प्योर क्या है। मिल्क आपका प्योर नहीं है, मिल्क मिक्सचर है, क्योंकि वो वाटर फैट और प्रोटीन से बना होता है, जो कि सेम केमिकल नेचर के नहीं है, तीनों अलग अलग केमिकल नेचर के हैं, इसलिए हम इसको प्योर नहीं बोलेंगे। Pure means all the constituent particle of that substance are same in their chemical nature। वही बात दोबारा लिखी है, प्योर का मतलब सारे constituent particle, constituent मतलब सारे पार्टिकल जो उसके अंदर है वो जो है सेम केमिकल नेचर के होने चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था चैप्टर में आपको, फर्स्ट चैप्टर में बताया था कुछ फिजिकल नेचर होते हैं और कुछ केमिकल नेचर होता है। फिजिकल नेचर यानी जो दिखते हैं, हार्डनेस, रिजिडिटी, डेंसिटी और टर्जिडिटी, वॉल्यूम, ये सारी क्या है हमारे फिजिकल नेचर है जो हमें दिखती है प्रॉपर्टीज। केमिकल नेचर जो अंदर की होती हैं, यानी जो केमिकल रिएक्शन से ही पता चल सकती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं, वो हो गया प्योर। प्योर में दो थे, एलिमेंट और कंपाउंड। अभी हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। These are the basic pure form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction। एलिमेंट वो होते हैं जो कि और ब्रेक डाउन नहीं हो सकते और सिंपलर फॉर्म में नहीं जा सकते। जैसे ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन को आप कितना भी ब्रेक डाउन करो उसके अंदर से ऑक्सीजन के ही पार्टिकल निकलेंगे। बट अगर आप वाटर लोगे, वाटर क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बना होता है वाटर। तो अगर आप वाटर को ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा। तो यही फर्क हो जाता है एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन, और कंपाउंड क्या है? वाटर। देखो एलिमेंट वो है जो कि एक ही तरीके का है, यानी इसको आप कितना भी तोड़ते रहो इसके अंदर से वही पार्टिकल्स निकलेंगे। पर कंपाउंड को आप तोड़ते रहोगे तो उसमें से डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स निकलेंगे जिनसे वो बना होगा। ठीक है, एलिमेंट की बात करें तो दीज आर द बेसिक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को आप ब्रेक डाउन करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकलेगा। आयरन प्योर आप अगर लोहा लोगे तो उसको आप कितना भी ब्रेक करते रहो लोहे के ही पार्टिकल निकलते जाएंगे। ठीक है, अब ये आपकी ऐसी इंफॉर्मेटिव है कि रॉबर्ट बॉयल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि कोई एलिमेंट जैसी टर्म एग्जिस्ट भी करती है दुनिया में, कि एलिमेंट कुछ होता भी है। 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने बताया था। और एंटोने लॉरेंट लॉवॉइसर, मतलब अगर मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ तो वो ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने पूरी डेफिनेशन दी थी एलिमेंट की कि एलिमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, यानी इन्होंने पूरी रिसर्च कर ली थी उसके ऊपर। द एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी बताया कि एलिमेंट 3 होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, 3 कैटेगरी है। देखो मेटल, नॉन मेटल, ये तो आपने आई थिंक 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया है कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। और मेटलॉइड शायद न्यू हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, या कुछ बच्चों ने मे भी पढ़ लिया हो, तो हम इसको भी समझ लेंगे कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड क्या होता है। आज की वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं रखूंगी, सिर्फ हम प्योर वाली चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है, नोट देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एंड अदर्स आर मैन मेड। देखो हमारी इस पूरी अर्थ पे अभी फिलहाल 118 एलिमेंट्स है जो साइंस मतलब जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। ठीक है, एलिमेंट्स देखो एक पूरी ना पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में सारे एलिमेंट्स को रखा गया है, यानी सारे एलिमेंट्स को लिखा हुआ है कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है, की पूरी कैटेगरी बनाई हुई है। पीरियोडिक टेबल वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं सोची हूँ कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ना शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगी, मतलब शॉर्ट जो 30 सेकंड की होती है ऐसी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, तो आप उनको देख लेना, एक बार आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, दैट इज ओनली दैट। तो मैं ये वाली बातें उसी वीडियोस में कवर करूंगी, शॉर्ट वीडियोस में। आप लोग उसको देखना, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा, आपको अच्छी भी लगेगी देखने में। ठीक है, सो अब हम चलते हैं आगे, ये वाली बातें मैं उसमें बताऊंगी आपको। अब हम बात करते हैं मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में एंड मेटलॉइड के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं? दीज आर जनरली लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंसेस। 8th क्लास में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है। मेटल ऐसी चीज होती है जिसको मैं टच कर सकती हूँ। पहली चीज तो वो हार्ड होती है। ठीक है, मेटल ऐसा एलिमेंट होता है जिसको मैं टच कर सकती हूँ, जैसे लोहा
कॉपर, एल्यूमिनियम, इनको आप टच कर सकते हो ना, लोहे के टेबल को टच किया होगा कई बार, इनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। ये लस्ट्रस होती है यानी इनकी अपनी एक शाइन होती है, मेलिएबल होती है यानी इनको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, डक्टाइल यानी इनके तार बनाए जा सकते हैं, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है अपने अंदर से, यानी इसके अंदर से करंट पास हो सकता है और ये गर्म भी हो जाती है जल्दी से। वो हो गया हमारा मेटल। नॉन मेटल इससे जस्ट उल्टा, यानी ये तो एक तो सॉफ्ट होंगी, नॉन लस्ट्रस होंगी, नॉन मेलिएबल होंगी, नॉन डक्टाइल होंगी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगी, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गैसेस वगैरह हो गई हमारी, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। नाउ इज मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या होता है? जो कि कहीं बीच का है, यानी ना उसकी पूरी मेटल की प्रॉपर्टी है ना ही नॉन मेटल की, उसकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज है, यानी कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज है, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि वो मेटेलॉइड है। नाउ देयर इज डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। ये तो आपने पहले भी किया हुआ, मैंने कुछ ज्यादा नया नहीं रखा, जो डेफिनेशन में पढ़ा है वही रखा है। देखो पहली चीज लस्ट्रस के बारे में बात करें तो मेटल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। कलर्स की बात करें तो मेटल जनरली सिल्वर, ग्रे या गोल्डन येलो कलर के होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल बहुत सारे कलर्स के हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स होती है नॉन मेटल में। कंडक्टर की बात करें तो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है और नॉन मेटल बैड कंडक्टर, यानी अपने अंदर से करंट और हीट को पास नहीं होने देते, जो नॉन मेटल्स होते हैं। मेलिएबल मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। डक्टाइल मेटल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते। सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है कि बजाने पर साउंड आए। देखो आपके स्कूल में घंटी होगी, घंटी बजाते हो साउंड आती है, घंटी जो है बनी हुई है वो भी किसी लोहे की या किसी ऐसी चीज की बनी है जो कि मेटल है, तभी तो उसमें से आवाज आती है। तो जो मेटल होता है वो हमेशा आवाज प्रोड्यूस करता है, इसको सोनोरिटी बोलते हैं। तो सोनोरस मेटल होते हैं और नॉन मेटल नहीं होते। ये हो गया दोनों में डिफरेंस। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस का, तो आप ये वाला डिफरेंस लिख सकते हो। बस यस नो मत लिखना, ऐसे लिख देना मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, मतलब मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। ये तो मैं शॉर्ट में नोट्स लिखते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बताया मैंने आपको। द लास्ट थिंग इज कंपाउंड। मैं आपको कुछ वाटर करके बता रही थी। देखो वाटर भी अपने आप में प्योर है, क्योंकि वाटर का केमिकल नेचर तो सेम रहता है। वाटर को मैं तोड़ूंगी तो ड्रॉप्स निकलेंगी, और ड्रॉप्स आपस में तो सेम होती है, केमिकल नेचर उनका सेम है। पर मैं उसको एलिमेंट भी नहीं कह सकती, क्योंकि वाटर खाली हाइड्रोजन या खाली ऑक्सीजन का नहीं बना, वो उन दोनों को मिलाकर बना है, उन दोनों को रिएक्ट कराकर बना है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तब जाके वाटर बना ना। तो जब भी दो एलिमेंट रिएक्ट करें आपस में तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसका एक अलग ही नेचर होता है। यानी कि जो अलग ही बन गया ना वो, अब वो ना तो हाइड्रोजन रहा, अब वो ना ही ऑक्सीजन रहा, अब वो H2O बन चुका है, जो कि वाटर है, जो एक अलग ही केमिकल नेचर का है। ना वो हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन है, वो अलग ही केमिकल नेचर में चला गया, इसलिए हम उसको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। सो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और उससे ज्यादा एलिमेंट्स विच आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। पहली बात ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, यानी इनको किसी ने ऐसे मिक्स नहीं कर दिया, इनका एक फिक्स रेशियो है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, फिक्स्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन हो जाए, नहीं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमेशा पानी ही बनेगा, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है हमेशा कंपाउंड का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया आपका, कॉमन सॉल्ट हो गया। कॉमन सॉल्ट पता है जो हम नॉर्मल टेबल सॉल्ट मतलब नमक यूज करते हैं, वो क्या होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। तो एक सोडियम एक क्लोराइड दोनों को मिलाएंगे तो नमक बनेगा। अब वो ना तो सोडियम है ना वो क्लोराइड है, वो कुछ अलग ही बन चुका है जो नमक है, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अच्छा एक नोट मैं आपको बताती हूँ, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई ओडर यानी उसकी कोई स्मेल कोई खुशबू नहीं होती, और वो कंबस्टिबल होती है, यानी उसमें आग लग सकती है, मतलब वो फायर को कैरी कर सकती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो ये कलरलेस होता है, और इसकी जो स्मेल होती है ना वो सड़े हुए पके हुए गले हुए अंडे जैसी होती है, ठीक है। तो कभी कभी MCQ में या फिलअप्स में इनको पूछ सकते हैं, तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। नाउ देयर इज मिक्सचर। मिक्सचर को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो को 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं रखना चाहती, क्योंकि फिर वो बोरिंग होने लगता है और वीडियो लंबी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो जितना पढ़ा उतना समझ में आए, दैट इज़ बेटर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा वहीं ले जाती हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने क्या समझ लिया कि प्योर क्या होता है, जो सेम तरीके के पार्टिकल से बना हो। उसमें हमारा आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कितना भी तोड़ लो उसमें से हाइड्रोजन 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 ही निकलेगा। दूसरा आता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जैसे नमक NaCl या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन और ऑक्सीजन से बनी है, यानी 2 एलिमेंट्स को जोड़ के बनी हुई है,
तो वो हो गया हमारा कंपाउंड। फिर मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटेलॉइड क्या होता है, ये वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया चैप्टर का। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ मिक्सचर, कि मिक्सचर क्या है, फिर उसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। ऑल्सो मैं थोड़ी शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूंगी जो मेरे माइंड में अभी आ रहा है, कि जो 30-30 सेकेंड्स की यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं क्या समझाऊंगी आपको, ये जो पीरियोडिक टेबल होता है वो कैसा दिखता है, यानी साइंटिस्ट ने क्या किया है, आज तक 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है। ठीक है, उनको इतने ही मिल पाए हैं, जिसमें से 92 तो नेचुरल है, यानी वो नेचुरली प्रेजेंट है, और बाकी जो है ना, बाकी के जो बचे वो उन्होंने खुद से बनाए हुए हैं, रिएक्ट करा करा के उनको आपस में। ठीक है, सो 118 टोटल एलिमेंट्स कैसे दिखती है पीरियोडिक टेबल, और उनसे रिलेटेड जो जानकारी है ना, वो मैं तुमको यूट्यूब शॉर्ट्स में बताऊंगी। तो तुम देख लेना, 30 मिनट्स की होगी, रोज रोज मैं अपलोड नहीं करूंगी, कभी वीक में 1 या 2 ऐसे अपलोड करूंगी, तो आप उसको भी वॉच कर लेना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर फन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है और नोट्स आपको लगता है कि हाँ यार मेहनत करिए किसी नाटले के लिए, को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा लोगों में, सो दैट कि मैं और मोटिवेटेड रहूँ वीडियोस बनाने के लिए। और जो चैप्टर 1 था उसकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी थी, 3 वीडियो में मैंने नोट्स कराए हैं, और लास्ट 4th वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। सो आप लोग उनको भी वॉच कर सकते हो। और सबसे पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप भी बताया था कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए या पढ़ोगे आप, सो दैट आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो वो सारी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय।